आज बड़ो ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि चोमू को लाल नरसिलाल यादव मंडा बिंडा सु जो है आज बे शहीद हो चुका है। और सामने थे देख रहे होला बाको अंतिम संस्कार जो है अड़े पूरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है अड़े किया जा रहा है। मैं थाने बता दूं पूरा गांव में और पूरा उपखंड क्षेत्र के अंदर गम को माहौल है। अपने इलाका के अंदर तमाम युवा नौजवान लड़का सेना में जावा के लिए बहुत ही जो है उत्साहित रहे और कहीं ना कहीं रहना भी चाहिए युवा शक्ति ने। और सेना मतलब देश की भी सेवा करता हुआ जो है देश के लिए कुर्बान हो जाए जे तो आकी सादत ने आपनों भी सलाम है। लगातार सबकी आंखें जो है नम है क्योंकि जो मृतक नरसिलाल जी है आके दो बच्चा है, दोनों छोटी बच्चा है, पत्नी है जो आदि बार बीमार रहे बचे तो गंभीर स्थिति है। हालांकि चोमू का जो अड़े एसडीएम साहब है आशीष कुमार जी शर्मा और विधायक है पूर्व विधायक है वे परिवार ने ढांढस बंधाए थे और आश्वासन दिया है कि पूरी परिवार की जो भी मदद होली प्रशासन के द्वारा भाभी करी जाएगी। हालांकि लगातार भी पर भी हमें अपडेट देते रहेला। इसी साथ ही तमाम अधिकारी लोग आएडा से बासु भी बातचीत करेला तमाम बड़े लोग देख रहे होला सबकी आंखें में नम है और गम को सो एक तरीका से भयंकर माहौल लगातार देखभाल मिल रहे है। पूरा बाका जो शहीद हुआ है बाका घरासू लेर जो डोलागाबास स्टैंड है रेणवाल रोड बड़े तक जो है सम्मान शहीद यात्रा निकाली गई है जी के मायने हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष बच्चा सब लोग शामिल हुआ और शहीद ने श्रद्धांजलि अर्पित करे। अब अधिकारी सु और नेता सु बातचीत कर कि परिवार के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके और थे भी वीडियो ने शेयर करोला तो आप वीडियो परिवार की आर्थिक स्थिति की आप मदद करा सका तो इन्हें लेर जो ही वीडियो ने आप लोगों ने शेयर करनी है कि साथ ही तमाम और भी अधिकारी है बासु बातचीत करेला। कल शाम को सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ जवान है नरसिलाल यादव जी तो इनका निधन हुआ है तो उपखंड प्रशासन इसके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता है और जो भी शोकाकुल परिवार है उनके प्रति देखिए जो भी व्यक्ति जाता है वो कोई पहले कोई लेट वो तो ईश्वर का विधान है परंतु उपखंड प्रशासन परिवार के साथ कभी भी कोई भी आवश्यकता महसूस होती है तो मैं केवल उपखंड प्रशासन का नहीं पूरे गांव की तरफ से कहता हूं कि हर व्यक्ति इनके जो भी माता पिता हैं जो भी भाई हैं उनके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा और उपखंड की तरफ से कभी भी परिवार को किसी भी बात के लिए आवश्यकता पड़ती है चाहे बच्चियों के स्कूल के एडमिशन के लिए हो क्योंकि मुझे अभी सूचना मिली इनके दो छोटी छोटी बच्चियां हैं या किसी भी सरकारी योजना का जिस भी तहत हम इनको लाभ दे सकते हैं उसके लिए उपखंड प्रशासन हमेशा मुस्तैदी के साथ परिवार के साथ खड़ा मिलेगा और मेरी व्यक्तिगत संवेदना भी परिवार के साथ है और परिवार शोकाकुल परिवार को ईश्वर ये शक्ति प्रदान करे कि इस असहनीय दुख से वे बाहर निकल सकें और जल्द से जल्द अपने परिवार को और बच्चियों को दृढ़ता के साथ संभाला जा सके और इनका आश्रय बनने का भी प्रयास किया जाए और इनको संबल हम पूरे उपखंड प्रशासन की तरफ से भी प्रदान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। देखिए इस बारे में जो भी है हम जिला प्रशासन पे बात करेंगे जिस भी तरीके से नियमानुसार होता है और जिस भी प्रकार से सीआरपीएफ तय करती है कि क्या इनका दर्जा रहेगा उसके आधार पे हम आगे की जो भी कार्यवाही होगी वो नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे। खंड अधिकारी चोमू के पद पर यहाँ व्यक्तिगत रूप से भी आसीन हूँ उनकी हर संभव मदद की जाएगी और बच्चे हैं उनका परिवार कभी भी मुझसे आकर मिलते हैं तो इस परिवार के लिए आधी रात को मैं उपलब्ध मिलूंगा और इनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी ये मैं हमेशा सुनिश्चित करूंगा चाहे मुझे व्यक्तिगत लेवल पे भी स्कूल वालों से या कॉलेज वालों से बातचीत करनी पड़े लेकिन बच्चियों की पढ़ाई में हम कोई समस्या नहीं आने देंगे ये मैं सुनिश्चित करूंगा इसका मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर सकता हूँ। थैंक यू। नहीं इसके बारे में अभी हमारी जानकारी नहीं है और जैसे ही जानकारी मिलती है वास्तविकता में कारणों का पता लगाया जा रहा है वो सीआरपीएफ के द्वारा जो भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगा उसी के आधार पे हम बाकी कुछ कह पाएंगे। और मैं सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त करता हूं उपखंड प्रशासन की तरफ से कि इतनी बड़ी संख्या में वो लोग आए माननीय प्रधान साहब का सरपंच साहब की भी एक बात मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है गांव के कामों के लिए और गांव के लोगों के लिए जिस प्रकार से तत्परता से खड़े रहते हैं उसके लिए मैं उपखंड प्रशासन की ओर से इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और प्रधान साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और स्पेशली ग्रामीणों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस दुख की संवेदना की घड़ी के अंदर वो शोकाकुल परिवार के साथ आकर खड़े हुए क्योंकि बहुत मानसिक संबल प्रदान करता है और यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस भाईचारे को और इस ताकत को आप हमेशा बरकरार रखें ताकि हमारा उपखंड भी उत्तरोत्तर विकास करता रहे। थैंक यू सो मच। पहले तो नरसिलाल जी की जो पुण्य आत्मा है उनको हमारी बहुत श्रद्धांजलि और जो भी हमारे देश की सेवा में लोग लगे रहते हैं नरसिलाल जी ने हमारे देश की रक्षा में और देश के लिए सेवा दी है तो उसके लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये कि वो असामयिक मृत्यु के शिकार हुए और उन्होंने शहादत अपनी दी तो बस
जो परमपिता परमेश्वर है उनकी आत्मा को शांति दें और घर वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। देखिए, विधायक कोष से जो भी नियम अनुसार है वो सहायता इनको करी जाएगी और जैसे कि ये सर्विसेज में थे तो वहाँ से भी जो भी सहायता इनकी होगी तो वो सर्विसेज में तो होती ही है, जो भी कराई जाएगी और हम सब मिलके जो भी जन भावना है उसके अनुसार परिवार को पूरी सहायता करेंगे। लोगों की मांग रखी बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ उनकी मांग है क्योंकि हमारे यहाँ से चोमू से अगर कोई शहादत हुई है, मंडा गांव से शहादत हुई है तो एक जन भावना रहती है कि जो भी वीर सपूत हैं उन लोगों के लिए उनकी स्मृति में कोई भी स्मारक या बनाया जाए और इसके लिए जो ज़मीन का आवंटन है और ये है वो सब की कार्रवाई हम हमारी तरफ से आगे भिजवाएंगे और MLA लेड से जो विधायक कोष से है उस मूर्ति की जो स्थापना है उसके लिए मैं मेरा पूरा सहयोग करूँगी। आज मंडा बिंडा में नरसिलाल जी यादव जो CRPF में तैनात है उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं तो सर्वप्रथम तो नरसिलाल जी यादव को चरणों में नमन करता हूं और उसके उपरांत मैं सभी ग्रामवासियों से और सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इतना हर संभव जो हो सके सहायता वो हम सहायता के लिए तत्पर हैं। पूरा गांव तैयार है और पंचायत समिति की तरफ से भी जो कोई होने में आएगी वो जो भी नियम अनुसार होगा वो हम आधी रात का करने के लिए तैयार है। सर, आज बड़े दुख की बात है, हमारा छोटा भाई नरसिंह यादव जो हमारे बीच नहीं रहा और सबका लाडला था। वो जब भी ड्यूटी से आता था, युवा टीम जितने भी इसके साथी थे एकदम बैठ के हंसी मजाक, वो चेहरा आज भी अभी भी हमारे सामने है। इस दुख की घड़ी में हमारे गांव का तो हमेशा इतिहास रहा है कि कोई भी हो, कोई द्वेषता नहीं रहती, किसी के घर में कुछ भी हो जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और आज इसका दृश्य आपके सामने है और हमेशा साथ रहता है। हमारे गांव में ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि कोई कैसे भी राजनीति वगैरह इस मामले में दुख की घटने में आगजनी हो और वो पूरा गांव जो मुखिया जो धनी होता है जिसको नुकसान वो तो कहीं रह जाता है, उसके अलावा पूरा गांव एक रहकर मदद करता है हमेशा। लास्ट सर ये 4-5 दिन पहले 30 तारीख पहले गए हैं, वो 22 तारीख के आसपास गए हैं वापस। दिन से छुट्टियों में थे और उनकी या अपने घर पे वो चोमू रहते हैं वैसे फिलहाल तो, लेकिन वो घर पे अपने गांव में शादी में आए थे 17 तारीख को। 17 तारीख के बाद में वो 23 तारीख को अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली दिल्ली में। वहाँ पर आराम से ड्यूटी चल रही थी और बढ़िया खुश मिजाज से वो नौकरी कर रहा था। हमको सूचना मिली 2 तारीख को लगभग सुबह 9:30 बजे CRP डिपार्टमेंट से, तो ऐसे कोई घटना हो गई और ऐसी बात हो गई। उनकी हमारे इस पीरियड के दौरान कोई उससे कोई मैसेज या कोई सूचना की ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। फ़ोन पे ज़रूर बातचीत होती रहती थी और कोई वो बात नहीं थी। 2 तारीख को लगभग 9:30 बजे लास्ट बार आपकी मेरी लास्ट बार फ़ोन के माध्यम से, मतलब संडे को। क्या बता रहे थे, क्या वार्तालाप हुई थी? वार्तालाप यही थी कि राजी खुशी के समाचार बढ़िया हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया। पिछले 25 दिन से छुट्टी काट के गया था तो मैंने आराम से ज्वाइन कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है। अपने शर्मा ब्राह्मणों की था पड़ोस में गाँव में। हाँ, वो बढ़िया खुश आके गया था। तो उस सेना में भर्ती हुआ था सर 2006 में और आराम से कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह उसने नौकरी भी कर गया। ऐसी वो नहीं है। मांग तो क्या है सर, वो तो CRPF तो उनका जवान डिपार्टमेंट उनके नियमानुसार जो भी कार्रवाई है वो तो वैसे ही, वो तो SDM साहब ने वो सब ने अपने वो मांग बिना मांग किए ही उन्होंने सब कुछ आश्वासन दे रहे हैं तो मांग किया, वो तो सभी कर रहे हैं। शोकाकुल परिवार के साथ है, पूरा CRPF परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। अगर उनके परिवार को या किसी सदस्य को कोई समस्या आती है तो हमेशा निसंकोच होकर हमसे संपर्क करें, हम हर तत्पर उनकी मदद करेंगे।